कुछ समय पूर्व की बात है कि एक राज्य में एक राजा के मन में यह चिंता सताने लगी कि उसके इतने सारे नौकर, दासी, मंत्री व दीवान हैं, परंतु उनके पास कोई काम नहीं है। वह रात भर इस चिंता में खोया रहा और सुबह उसको अपनी समस्या का हल सूझा। दूसरे दिन दरबार में उन्होंने अपने दरबारियों को कहा कि तुम में से कोई मेरे को ईश्वर की प्राप्ति करवाएं। सारे दरबार में हलचल मच गई। कुछ भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो राजा को ईश्वर की प्राप्ति करा सके। सभी दरबारी राजा का कार्य करने में आनाकानी करने लगे। आखिर में काम मुख्य दीवान के ऊपर आ पड़ा। दीवान बेचारा घबरा गया कि वह कैसे राजा को ईश्वर की प्राप्ति कराए। यदि नहीं कराई तो उसे कड़ी सजा भुगतनी पड़ेगी। उसने राजा से 1 महीने की मोहलत मांगी। दीवान 1 महीने की मोहलत मांगकर अपने घर चला गया। कुछ दिन बीतने लगे, परंतु उसको कोई उपाय नहीं सूझा जिससे वह राजा को ईश्वर की प्राप्ति करा सके। उसे इस चिंता ने दुर्बल कर दिया। उसको ना तो खाना अच्छा लगता और ना ही रात को नींद आती। एक दिन उसकी पत्नी ने उससे पूछा कि आजकल वह राज दरबार में क्यों नहीं जाते और इतनी चिंतित क्यों दिखाई पड़ते हैं। तब दीवान ने अपनी पत्नी को सारी बातें बताई। उसकी पत्नी ने सारी बात सुनकर उसको सुझाव दिया कि वह बाहर गांव में क्यों नहीं जाते। वहां पर शायद कोई मनुष्य उनकी समस्या को हल कर सके। दीवान को अपनी पत्नी को सुझाव अच्छा लगा। वह घोड़े पर बैठकर एक गांव की ओर चल पड़ा। चलते चलते काफी देर हो गई। दोपहर का समय था। एक पेड़ के नीचे बैठकर खाने लगा। उसकी पत्नी मुखाकृति से लग रहा था कि वह काफी उदास और चिंतित है। इतने में एक किसान वहां आया। उसने दीवान से कहा कि आप वस्त्रों से तो काफी बड़े आदमी लग रहे हैं, परंतु आप मुख से लग रहा है कि आप किसी कारण से अत्यंत दुखी हैं। क्या इसका कारण मैं जान सकता हूँ? दीवान ने उसको सारी बातें बता दी। उसकी बात सुनकर किसान ने कहा, आप चिंता न करें। जिस दिन आपके दरबार में जाना हो आप मेरे को साथ ले चलें। मैं राजा को ईश्वर की प्राप्ति करा दूंगा। दीवान को उसने बात सुनाकर ऐसे लगा जैसे उसके सिर से बड़ा बोझ उतर गया। उसने जब किसान से पूछा कि वह राजा को कैसे ईश्वर की प्राप्ति कराएगा, तो उसने बताने से मना कर दिया। उसने कहा कि वह स्वयं ही दरबार में जाकर राजा को उत्तर देगा। दीवान 1 महीने बाद किसान के साथ राज दरबार में पहुंचा। उसने राजा से कहा कि महाराज, मैं उस आदमी को ले आया हूँ जो आपको ईश्वर से मिला सके। राजा ने किसान को बुलाया और अपनी बगल में बैठने को कहा, परंतु उसने कहा कि वह उनके सामने बैठेगा। उसके लिए राजा ने सामने एक आसन लगवाया। किसान ने एक तांबे का बड़ा पात्र मंगवाया और उसमें कच्चा दूध भरा। वह राजा से बोला कि थोड़ी देर में आपको ईश्वर की प्राप्ति कराता हूँ। यह कहकर वह दूध को हिलाने लगा। हिलाते हिलाते 15 मिनट हो गए। फिर आधा घंटा बीता। राजा को ईश्वर को कहीं दर्शन नहीं हुए और जब उनसे ना रहा गया तो उन्होंने किसान से पूछा, वह क्या कर रहा है? उसने कहा कि दूध में से मक्खन निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। यह सुनकर राजा बोला, अरे मूर्ख, दूध में से मक्खन ऐसे थोड़े ही निकलेगा। पहले उसको गर्म करना पड़ेगा, फिर दही जमाना पड़ेगा और उसको पिलोकर उसमें से मक्खन निकालना। यह सुनकर किसान बोला, जैसे दूध से मक्खन सीधे से नहीं निकलता, उसी प्रकार ईश्वर की प्राप्ति सीधे रास्ते से नहीं होती। उसके लिए पहले बहुत जब तप करना पड़ता है। किसान का उत्तर सुनकर
राजा उस प्रसन्नता हुई। उन्होंने किसान को खूब इनाम देकर विदा किया और दीवान ने भी चैन की सांस ली। ऐसे योग कमाओ राजन शरीर, दूध में माखन, ज्योति प्रेम का जामन लगाओ राजन, सतगुरु शब्द की करो मताने। नेत्र सुआंद चलाओ राजन, सात सूरत का छड़को छड़काओ। सोए आशा संयम हंसा गाओ राजन, मेल द्वेष जब दूर होए तब माखन पूरा पाओ राजन। हंसा का अर्थ जीभ से है। जब मनुष्य शांत मन से सांस लेता है तो जो सांस की आवाज आती है उसे सुने तो स्वयं शब्द सुनाई देता है।